माँ को दरअसल तबीयत भी खराब लग रही है। देखो कि आज पता चल जाएगा तुम्हारा सगुर आखिरकार क्या है। दोनों बीमार आदमी, एक तरफ माँ की तबीयत खराब है और दूसरी तरफ बीवी झगड़ रही है मुझसे। बुरा तो मुझे बहुत लग रहा था। जैसे पत्थर से साफ किया फिर दूसरों को बोला ले कैच करें। पानी के से तरह से पकड़ना चीज नहीं बनना, बता रही हूँ। सुबह सुबह मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, नहीं तो मैं थमते अलग से दूंगा, ठीक है। थमता के बताओ जरा, 2 मिनट जब तुम्हें ना थमते आऊंगा ना तो धूल चाटती फिरोगी फिर। तो दोस्तों यहाँ पर सुबह सुबह का मौसम है बारिश भरा और हम भी सुबह के टाइम पर तैयार हो चुके हैं अपने काम धाम पर निकलने के लिए। लेकिन उससे पहले करना क्या है कि आज माँ को हो रहा है फीवर, यानी कि कहीं ना कहीं बुखार चल रहा है और उसको देखते हुए टाइम से डॉक्टर के पास भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। और अपने केसू को भी देख सकते हैं ना, यहाँ पर सोया है तो सोया है। इसे भी पता है कि आज के दिन पर बारिश हो रही है तो बाहर कहीं नहीं जाना है, कहीं जाएंगे तो भीग जाएंगे। वैसे भी नहाने से इतना ज़्यादा छटपटाता है ना, मतलब बचने की कोशिश करता है। और सनी भाई डूबे हैं बिल्कुल आज ख्यालों में। कौन से? देख रहा हूँ मैं बारिश, कहीं बादल तो नहीं फटने वाला दोबारा। और जब तक ये बारिश है ना तब तक तो खैर बाहर के कुछ भी काम नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी काम है एक बार डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, यानी कि हॉस्पिटल, जो लोकल हॉस्पिटल है वहाँ पर जा रहे हैं। अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसी माँ एक बार तैयार हो जाती है फिर यहाँ से निकलते हैं सीधा हॉस्पिटल के लिए। एक तरफ माँ की तबीयत खराब है और दूसरी तरफ बीवी झगड़ रही है मुझसे। थमते आ देना मैंने अभी यहीं पे 2 मिनट में। माँ को जल्दी से स्वेटर पहनाओ पहले। माँ को दरअसल तबीयत भी खराब लग रही है। देखो कितना चढ़ा है अभी, तो अभी के टाइम पे बहुत ज़रूरी है दिखाना एकदम से, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना, तो अभी रुक जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। और माँ और लगे कि नहीं 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 जाना नहीं जाना। मैंने कहा यार बाद में जब बिल्कुल ही ज़्यादा हो जाएंगे हॉस्पिटल जाने की छुई करनी है क्या, यानी कि हॉस्पिटल जाने की बात करनी है क्या, कि सीधा एडमिट ही होना है। उससे अच्छा है कि अभी चले जाते हैं तो अभी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। स्वेटर पहनो, एक वो भी डाल दो सॉल। इतना सजना धजना क्या, तुम लोग भी बीमार हो रखे हो और फिर भी सजना धजना तुम्हारा बंद नहीं हो रहा है। चलो जल्दी करो। शरीर रात भर हुई था 3 बेर में। और ये देखो भाई दोनों बीमार आदमी, बुखार आ रहा है दादी को। दादी को भी बुखार है और माँ को भी बुखार है, तो बहुत ज़रूरी है इनको लेके जाना। और तब कह रहे हैं कि नहीं जाना नहीं जाना। ये भी दवाई के चक्कर में थे और माँ भी कल के चक्कर में थी कि कल जाएंगे। कम से कम इतना होना चाहिए। इसे पकड़ना जरा। बोली भाव तक कितना और भाव तक पहुंच जाता हो जा बाबा यू कान का खोलो नेला वो तो निकोला देख पानी ला हां ठंडा आड़ तुम पे। तो बोलने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आजकल फीवर वगैरह चल रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। खास करके जितना गांव में आजकल वायरल हर जगह ही चल रहा है ना, उसको देखते हुए। और जब सब कुछ सुविधा है, सब कुछ है, तो यार मुझे नहीं लगता कि फिर उस केस में फिर इंतज़ार करना चाहिए ना, क्योंकि भाई सुविधाएं इसीलिए तो है। अब डॉक्टर हैं, कल शनिवार है तो शायद मुझे लगता है सैटरडे को फिर वो चले जाएंगे। एक है विशेष वाला मोला पे वाला सीधा वे देनी वाला कखमा वो था त मोबाइल वाला बाबा छिको कागा बना था ना कखम पांग पांग मंगा ये पांग में वो तो डॉक्टर वो क्यों बता है लेडीज है। हां मेरे तीन दुखड़ा किचन कोई उम्र है अभी सरो मालिश का कुर्ता नहीं खाई तो चलो मेरा वो आए एक बार जब मेरा बुखार सरो रात का सीना भर भीतर। तो इनको भाई हॉस्पिटल लेके आए थे, तो यहाँ पर पांग में ये लोग चेकअप करवा के आ चुके हैं, दवाई वगैरह लेके आ चुके हैं। आ जाओ, क्या हुआ क्या को? अच्छा ठीक है, लो जल्दी लो। तो हॉस्पिटल में अभी दरअसल खाने का टाइम हो रखा था ना, तो वो इधर ही आ रखे थे, तो इधर ही दवाइयाँ वगैरह सब कुछ लेके आ गए थे, इधर ही चेकअप वगैरह कर दिया। ठीक है, बढ़िया है। हमारा यह है कि हमारा ज़्यादा इधर उधर चलना नहीं रहा। भले ही हमने इंतज़ार लगभग 1 घंटे के लगभग किया है, तो उन्होंने शायद डॉक्टर भाई जी ने चाय वगैरह सब कुछ, मुझे लग रहा है चाय वगैरह सब कुछ बना के पिला दिया इनको। और अभी के समय पर देखो भाई कितनी दवाइयाँ वगैरह सब कुछ आ चुकी हैं, और उस पैकेट में पूरी दवाइयाँ। और दादी अपनी दवाई के नाम पे लेके आई है कुरकुरे। मैं नहीं लाई, तेरी मम्मी लाई। अच्छा, मेरी मान ली ना। बताओ, हद हो गया यार की भी चीज़ में। एक तरफ बीमार और ऊपर से एक कुरकुरे वगैरह ला रखे हैं। हद ही हो गई, मतलब कुछ भी। हाँ बुखार आना बल। तुम लोग चलो, बर खानी न सर, जाओ जाओ जाओ, बर का छिटगानी चाहे जाओ तुम लोग। तो अभी के समय पर मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर खेतों में। खेत जितने हरे भरे लगते हैं भाई, आजकल सुअर भालू और बाघ तीनों का डर होता है इन खेतों में ना। चलो देखी जाएगी, जो होगा सो होगा।
क्योंकि आजकल हर तरफ ऐसी हादसे सुनने में आ रहे हैं। और अपने साथ में केसी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये है हमारा खेत जिसमें कि मुझे घास काटना है और यहाँ से घास लेके जाना है। ज़्यादा नहीं, कम से कम 5-6 पूले लेके जाना है बस। क्या सुनसान हो रखा भाई यहाँ पे, उफ बहुत ही ज़्यादा यार। कभी यहाँ पे क्या रौनक रहा करती थी, और आज के टाइम पर हम जो लोग यहाँ पे नॉर्मली आया करते थे, आज यहाँ पे आने पे सही में डर सा लग रहा है यार। बिना देरी के घास काटता हूँ। तो वहाँ से काटना शुरू किया था, इस पूरे एरिया से काटते काटते वो आखिरी वहाँ तक लेके गया, और अभी के समय पर 2 गड्ढे बना दिए। और बिपना भी आ गई है अभी, तो उसके लिए भी 3 पूले और एक्स्ट्रा काट दिए ना। पसीना हो गया यार बहुत ज़्यादा। अब ऐसा करते हैं, बिना देरी के अब चलने की तैयारी करते हैं, यानी कि घर की ओर, और इस घास को लेके चलते हैं। मेरा घास वहीं पे रहने दो, आप उठा लो ना, मैं उठा लूंगी हल्का। उठाओगे तो ऊपर कैसे जाओगी? चली जाऊंगी मैं। ओके, उस दीवार में रखना। इतना जलन पड़ती है यार घास काट के ना। हाँ, मच्छर भी इतना काटते ना, मच्छर भी बहुत तंग करते हैं। छोटे छोटे कीड़े होते ना, काफी ज्यादा तंग करते हैं। ले कैसे जाओगे? मेरे से तो हिलाया भी नहीं जा रहा ये घास का बिटका। हिलाया भी नहीं जा रहा है। चले, चलो, दराती दे दो हाथ में, मैं ले जाऊंगी। आप दिन के समय तो भाई माँ को फीवर अच्छा खासा हो रखा था, यानी कि उस टाइम पर ऐसे लग रहा था कि मतलब 1-2 दिन तो आराम से रेस्ट करेंगी। लेकिन गांव के लोग जो होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाया, पहली चीज़ तो ये होती है कि डॉक्टर को दिखाते दिखाते ही ठीक हो जाते हैं, सबसे बड़ी चीज़। और अगर इनकेस दवाई लेके भी आ गए, अगर ठीक नहीं हुआ तो एक ही डोज से मतलब फ़र्क पड़ जाता है। और शाम के टाइम पर मैं घास वगैरह लेने भी जा रखा था, वो तो खैर मैंने आपको दिखाया भी था। बाकी अभी कैसा है माँ, बुखार है माँ? ठीक है, आराम है, ठीक है। और यहाँ पर अभी के समय पर बिपना बना रही है कोदे की रोटी। तो तुम्हें बनाना नहीं आएगा, और मैं बनाऊँ इसे? बताऊँ मैं कैसे बनाना है? बनाऊँ? मत करो यार, वीडियो मत बना। ये देखो, इसकी रोटी देखो, ठीक है, कोदे की ये देखो कैसी रोटी है। प्योर कोदा है। प्योर कोदा का मतलब क्या है? तुम्हें थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए चीज़ें कि कैसे कैसे करके करते हैं। ऐसे मत करो, सुनो, ऐसे मेरी बात सुनो यार, मैं क्या कह रहा हूँ। सीधा इसको सीधा तवे के ऊपर रखो, इस गोली को, ठीक है? हाथ पानी में भिगो और उसे ऐसे 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 करके पिचका और गोल करो वहीं पे तवे पे, और तब देखो उसका स्वाद कैसे आता है पानी वाली रोटी का, समझे? तो पानी से ही बनाया मैंने। नहीं, वहाँ पे तवे पे करो सीधा। लाना है और तवे में पानी के आसे तरह से पतेड़ना है। तवे में तवे में क्या कर देखना पड़ता है जिंदगी। मंडुआ की रोटी और हरा चटनी, हरी मिर्ची, और उसके साथ घी, और 1 गिलास दूध। मजा ही कुछ और है। मज़ा ही कुछ और। इतना पचाने के लिए भी तो शक्ति चाहिए। शक्ति क्या है, मैंने पचाया है। इन बाल में पचे दिन तुम तो सब कुछ पचा देंगे। पचाने की जरूरत नहीं है। बाकी कहीं ना अच्छा लग रहा है कि अभी के समय पर माँ की तबीयत ठीक हो गई है। और ये दरअसल ख़राब इसलिए हुई कि आज मुझे घास लेने के लिए भेजना था। क्यों? पूरी रात भर नहीं सोई मैं आज। पूरी रात भर नहीं सोई ना? हाँ, तो कहीं ना कहीं हो जाता ना। और जिस तरीके से सुबह हो रखा था ना, वो तो सुबह माँ की दरअसल मालिश वगैरह करी, ये सब चीज़ें करी बिपना ने, तो उस वजह से कहीं ना कहीं ठीक हो गया ना। थोड़ा बहुत रेस्ट मिला उससे माँ? घुटनों में बहुत दर्द हो, सवेरे ही लहसुन तेल का गरम लहसुन का तेल किया ना, अच्छा, लहसुन डाल के हाँ, उसका मालिश किया तो आराम हो गया था। हाँ। पर सर में दर्द हुआ, मुझे बुखार आता है ना, तो बुखार में बुखार नहीं समझती मैं, क्या समझती सर दर्द। ये भी है। और अब देखते सगोर।
आज पता चल जाएगा तुम्हारा सगुर आखिरकार क्या है। जोर से दबा के चारों तरफ और फल और लगा हाथ पानी। देखते हैं। फैलाते जा फैलाते जा फैलाते जा फैलाते जा। और पानी लगा लो हाथ पे और बीच से पतेड़ो ना उसे। तुम्हें इतना तक नहीं आ रहा? अरे बीच से ले जाओ उसे इधर उधर ऐसे करके और पिचका उसे बीच से। तुम कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? बस बस। अरे क्या अरे छुट्टी गुंदी के छुआ ज़्यादा पतले जाना। मुंह पत्थर दे। और करो और बीच से पतेड़े किनारे किनारे पतले हो रहे हैं। जानबूझ के नहीं यार, सही बुनचो मी। ये देखो पतला हो गया। पतला नहीं है वो, बीच में मोटा है, तवा गहरा है वो। हाँ बीच से लेके जाओ इधर उधर। आप अरे तो भाप आएगा ना, उसका भाप बन रहा है नीचे। इतने हो बस 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 छोड़। अंदर बनाएंगे। थोड़ा ना अपना दिमाग सेंटर में रखो और थोड़ा मेरे बोले हुए पे काम किया करो, ठीक है? जो पत्थर का सरप्राइज देता है उससे दिमाग लड़ाऊं मैं। वो मैं तुम्हारे लिए मैल निकालने के लिए लेके आया हूँ, थैंक्स। ठीक है? और वही हमारे यहाँ का पहले का बुरुस हुआ करता था, सब कुछ वही हुआ करता था मैल निकालने का। क्यों भाई, मानता है? तूने धो रखा है पत्थर से रगड़ रगड़ के? अरे पत्थर में किसी और चीज में यूज करता था पहले। पर मैल निकालने के लिए किया है? अब तू तो इस बात को कर रहा है कि लेटरिन करियर पत्थर से साफ करके चल दिए घर है। पक्का तूने यही काम किए होंगे। मैंने भी किया दरअसल बचपन में बहुत। तो ये तो जब है ना बाहर जान चलो तो बता ये नहीं तो कर। अरे यार पानी लोटे पे पानी लेके जाते थे यार। कांच की बोतल पे गया है कभी लेके? कांच की बोतल गिर के फूट जाती थी डब्बा। और फिर मजबूरी में बेशरम के वो जो पागल झाड़ होते ना उसके पत्ते से करना, फिर दिमाग खराब। दोस्तों ये बचपन में बहुत पलित इंसान था भाई। मैंने जो बचपन जिस तरीके से जिया है ना, मैं कह रहा हूँ कि अपने बाद के बैच के जो रहे ना, वैसी लाइफ तूने भी नहीं जी है जैसे मैंने जिया है। चल भाई इधर कर कैमरा। तो ये बचपन में ऐसा था बिल्कुल जैसे पत्थर से साफ किया फिर दूसरों को बोला ले कैच करें। ये तेरे काम रहे हैं, ये 100% तू। इतना ही बदमाश है, यही कहना चाह रहा था ना तू। और ये देखो ये रोटी भी क्या प्यारी बन गई, गोल गोल। अगर मेरी गाइडेंस में काम करे तो हर चीज़ अच्छी बनती है, ये तो मानना पड़ेगा। सीधा सीधा खड़ी हो जा जरा, सरप्राइज वो जरा हंसी खुशी करके। मेहनत हम करे फल तुम खाओ है। बनाया मैंने और तारीफ खुद की हो रही। कभी कभी बीबी की भी तारीफ कर दो। हमेशा 24 घंटे अपनी ही गुन गाते रहते हैं। माँ क्या बोलना चाहेगी अपनी बहू के इस कारनामे पे? मैं क्या बोलूं, ठीक तो बोल रही हूँ। ठीक बोल रही है। करा ली थी, मिल गया था सैलरी। आज मेरा बेटा घास काट के लाया। बेटी की भी साइड लूंगी बोला। बुरा तो मुझे बहुत लग रहा था कि घास काटने गया है। घास काटने गया तो क्या करें। वो भी नहीं थे ना घर में, वो भी चले गए थे किसी काम के लिए। तब मैंने भेजा कि जा वहाँ जा। उसको भी ऐसे बोल, मैं जा रही थी उसने मुझे रोका। ना घास के लिए। हाँ घास के लिए तो मैं जा रही, पर तूने रोका ना कि न मत जान मत। और फोन किसने किया रोकने के लिए? मैंने। रैप्टे में ना धूल चाटती फिरेगी, ठीक है? चुपचाप रहे। तुम दबते ही चाटते फिरोगे फिर। समझे? सबसे बड़ी चीज़ है, आज पापा ने और विपना ने भयंकर झगड़ा किया। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था, भयंकर। बहुत खतरनाक। खतरनाक क्या बच्चे हैं। भैया झाग रहे हैं अंदर। रैप्टे बजा देने थे तुम पे, ठीक है? तो ना कैसा था बिपना तूने? हमेबाजी की भी हद होती है ना कभी कभार। पर सबसे अच्छी बात ये रही कि बारिश बंद हो गई है, सबसे पहली चीज़। दूसरा कि अपना खाना बन गया। और तीसरी चीज़ ये है जो सबसे अच्छी चीज़ है कि भाई अपने जो आज के काम धाम थे, माँ की तबीयत अचानक से ही ख़राब हुई। कल तक तो नहीं था, लेकिन आज ही मतलब कल रात से ही थोड़ा बहुत लग रहा था। तो सुबह के टाइम पर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बॉडी भी पेन हो रही थी ना। तो विपना ने मतलब पूरा मालिश वगैरह कर दिया था लहसुन के तेल से, इन सब चीज़ों से। तो उससे काफ़ी सारा रिलीफ मिल गया था। फिर डॉक्टर के पास भी चले गए थे, तो कहीं ना कहीं मतलब चेकअप करना, दवाई वगैरह लेना, तो उससे ठीक हो ही जाता थोड़ा बहुत। क्योंकि पहाड़ी लोग ना हट्टे कट्टे होते हैं। और
ये था कि आज रेस्ट देना बहुत ज़रूरी था। आज क्या कल भी रेस्ट ही देना पड़ेगा कुछ दिन तक, जब तक थोड़ा बहुत अच्छी तबीयत नहीं होती है ना। और अभी हम अब खाने की भी तैयारी करते हैं दोस्तों।